Good morning, class fifth. Sorry, class second is mentioned here. So, good morning, class fifth. Today we are starting our new chapter, chapter number 16. Our pride. Our pride means हमारे pride, जिनसे हमको pride फील होता है, गर्व फील होता है, हमारे गौरव, जिनको याद करने से ही, जैसे पुराने जो हमारे हैं इंडिया में जिन्होंने ऐसे महान काम किए, जिनका नाम लेने से हमारे अंदर एक प्राउड की फीलिंग आती है, वो होते हैं हमारे प्राइड। तो इस चैप्टर में हम ऐसे ही लोगों के बारे में स्टडी करेंगे जो हमारे प्राइड हैं, जो हमारे गौरव हैं, जिन्होंने हमको ऐसे काम किए हैं जिससे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने नाम किया है हमारे देश का, हमारे कंट्री का पूरे वर्ल्ड में नाम फैलाया है। ऐसे प्राइड के बारे में इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में आपकी 5 पर्सनैलिटीज दी हुई हैं जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा, जीजाबाई, डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली एंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये 5 पर्सनैलिटीज हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि इनका नाम इतना पूरे वर्ल्ड में फेमस क्यों है, इन्होंने ऐसे कौन से काम किए, उनके बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई चैप्टर नंबर 16 है, पेज नंबर 127। सो टेक आउट चैप्टर। डॉक्टर विक्रम साराभाई वॉज द सिंबल ऑफ डिवोशन एंड डेडिकेशन। जो डॉक्टर विक्रम साराभाई है, इनका नाम जो है वो बहुत फेमस है डेडिकेशन के लिए एंड डिवोशन के लिए। मीन्स अपना लाइफ जो है अपने काम के लिए डिवोट करने के लिए उन्होंने अपना पूरा लाइफ, अपना जीवन, जो भी उनका इंटरेस्ट था, वर्क था, उसके लिए डिवोट कर दिया, मतलब समर्पित कर दिया। ही हैड स्पेशल इंटरेस्ट इन साइंस एंड मैथमेटिक्स राइट सिंस हिज चाइल्डहुड। बचपन से ही उनको साइंस में बहुत इंटरेस्ट था और मैथमेटिक्स मीन्स जो आप पढ़ते हैं ना साइंस और मैथमेटिक्स, उसमें बहुत उनको मजा आ रहा था, बहुत इंटरेस्ट था। ही फाउंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ मैनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। उन्होंने जो सोलर सिस्टम है ना, हमारा सन, मून, स्टार्स, ये पूरा हमारा जो सोलर सिस्टम है, एंड यूनिवर्स, यूनिवर्स मीन्स पूरा ये स्पेस जिसमें पूरा जिसमें अर्थ, सन, ये सब सारा सोलर सिस्टम जिसमें है, जिस जगह पे, उसको बोलते हैं यूनिवर्स। तो इस पूरे यूनिवर्स से रिलेटेड और सोलर सिस्टम से रिलेटेड कई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स इनने सॉल्व किए। He gave the country a new direction in the field of energy and made universal efforts for its peaceful use. इन्होंने देश के लिए सोलर सिस्टम से रिलेटेड तो कई प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, इसके अलावा इन्होंने जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, जो ताकत होती है, उस एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे एफर्ट, कोशिशें की और उसका जो पीसफुल यूज़ है उसके लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया हमारे कंट्री में। जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी होती है, उसका यूज़ दोनों तरह से किया जाता है। पीसफुल यूज़ भी किया जाता है कि उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना लें, बिजली बना लें उस एनर्जी से, या उससे हम अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कुछ वर्क कर सकते हैं, फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन के लिए हम उस एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस ये जो एनर्जी होती है, इसका ना कुछ लोग रॉन्ग वे में भी यूज़ कर सकते हैं, कर लेते हैं। जैसे इससे एटॉमिक जो पावर है उसको जनरेट करके एटम बम्स बनाए जाते हैं। लेकिन इन्होंने इस एनर्जी का पीसफुल जो यूज़ है उसकी तरफ हमारे कंट्री को एक न्यू डायरेक्शन दिया। ही ऑर्गेनाइज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने इसरो बनाई, इंडियन स्पेस, इसरो का फुल फॉर्म है ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो नाम से पता चल रहा है कि ये इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस से रिलेटेड, स्पेस मतलब अंतरिक्ष से रिलेटेड बहुत सारे रिसर्च यहाँ पे किए जाते हैं। तो इसकी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको स्टैब्लिश करने वाले थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, इंडिया हैज लॉन्च्ड मैनी स्पेस सैटेलाइट्स ऑफ इंडियन मेड इनटू द स्पेस। इसी इसरो से कहीं बहुत सारे सैटेलाइट्स जो हैं, सैटेलाइट्स आपने जानते पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा, सैटेलाइट्स क्या होते हैं, जो द
एक ऐसे थिंग दैट मूव्स अराउंड द अर्थ या दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स, जो प्लैनेट का चक्कर लगाते हैं उनको कहते हैं सैटेलाइट्स, या फिर द ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट या फिर अर्थ। जो भी प्लैनेट का जो ऑब्जेक्ट, जो भी चीजें हैं जो प्लैनेट के चारों घूमती है, दैट आर कॉल्ड सैटेलाइट्स, है ना। तो कई जो सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, वो इसरो से लॉन्च किए गए उन्हीं के डायरेक्शन में, डॉक्टर साराभाई, विक्रम साराभाई के डायरेक्शन में बहुत सारे स्पेस सैटेलाइट्स यहाँ से हमारे लॉन्च किए गए, ठीक है। ही वॉज नॉट ओनली अ साइंटिस्ट ऑफ टॉप रैंक बट ही ऑल्सो शोड कीन इंटरेस्ट इन आर्ट, एजुकेशन एंड सोशल वर्क। साइंस में तो इनका इंटरेस्ट था ही, साइंस के में तो इन्होंने बहुत सारे वर्क किए, लेकिन इनका इंटरेस्ट आर्ट में भी था। इसके अलावा एजुकेशन और सोशल वर्क, जो समाज, जो लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके के लिए जो काम किए जाते हैं विदाउट, बिना किसी पैसे के, या जो फ्री में जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, नीडी पीपल होते हैं, उनके लिए जो वर्क किया जाता है वो सोशल वर्क होता है। तो उसमें भी इनका इंटरेस्ट था। साइंस और मैथमेटिक्स में तो था ही, और उससे रिलेटेड बहुत सारे इन्होंने वर्क भी किए। साथ में ना एजुकेशन के लिए और सोशल वर्क में भी इन्होंने बहुत काम किया। तो विक्रम साराभाई जो थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये एक बहुत बड़ा नाम है इंडिया के, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, साइंटिस्ट है, ठीक है। ये हो गया हमारा डॉक्टर विक्रम साराभाई। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट सेकंड पर्सनैलिटी, वो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ये आपका पेज नंबर 128 पे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इनकी पिक्चर जो है फोटो मूवी दी गई है। एज अ चाइल्ड होमी वॉज शॉर्ट ऑफ स्लीप। जब बच्चे थे जो होमी, तो ये शॉर्ट ऑफ स्लीप में इनको बहुत कम नींद आती थी, इनकी नींद फटाफट खुल जाती थी, बहुत कम नींद आती थी। हिज पेरेंट्स वर मच वरीड अबाउट इट, और उनके पेरेंट्स को बहुत उसकी बात की वरी थी। इवन द डॉक्टर्स जो थे कुड नॉट डायग्नोस इट्स कॉज, यहाँ तक कि डॉक्टर भी पता नहीं लगा पाए कि ऐसा क्यों होता है। दे सेड दैट देयर चाइल्ड वाज परफेक्टली फिट, कि इनका बच्चा तो पूरी तरह से फिट है। इनफैक्ट दे टोल्ड दैट चाइल्ड वाज सो शार्प दैट द फ्लो ऑफ थॉट कंटिन्यूअसली वेंट ऑन हिज माइंड। वो इतना शार्प है, इतना इंटेलिजेंट है कि उसके माइंड में ना कंटिन्यूअसली न्यू आइडियाज या थॉट्स आते जाते हैं। इसीलिए इसको स्लीप जो है शॉर्ट ऑफ स्लीप है, यानी कम से स्लीप करता है, सोता है। आफ्टर दिस हिज पेरेंट्स ड्यू हिज अटेंशन टू द स्टडी ऑफ साइंस। इसके बाद में उसके पेरेंट्स ने क्या किया, उसका जो डायरेक्शन था, उसका जो स्टडी थी, वो साइंस की तरफ उसको कर दिया। He had neat interest in physics, but his parents wanted to see him as an engineer. उनका इंटरेस्ट तो फिजिक्स में था, लेकिन उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो इंजीनियर बने। So he gained higher education at the Cambridge University. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनकी स्टडी उनकी करवाई गई। इसके बाद में ही डिस्कवर्ड मैसन a heavy electron of cosmic rays। इसके बाद में उन्होंने एक मैसन, बहुत तेज रेज वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसको डिस्कवर किया। ये आप साइंस की लैंग्वेज है, आप समझ नहीं पाओगे। ही बिकेम द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। उसके बाद में उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल जो रिसर्च है उसके डायरेक्टर बन गए। ये भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस से रिलेटेड और जो एटॉमिक रिसर्च होते हैं, एटॉमिक रिसर्च मीन्स एनर्जी से रिलेटेड जो भी रिसर्च होते हैं, उसके लिए काम करती है ऑर्गेनाइजेशन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसके ये डायरेक्टर बन गए। ड्यूरिंग हिज टेनर, और उसी टाइम में ही लैड एम्फेसिस ऑन द यूज ऑफ इंडियन एपरेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट। इसी दौरान इन्होंने एम्फेसिस दिया, मतलब जोर दिया कि आपको जो हम अदर कंट्रीज से जो हम चीज़ें मंगवाते हैं, मतलब किसी भी वर्क को करने के लिए जो मशीनरीज होती हैं, वो हम अदर कंट्रीज से परचेज करने की बजाय खुद अपने जो कंट्री में मिलने वाले जो हमारे मशीनरीज है उसको यूज़ किया जाए। इस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया, मतलब जोर दिया। इन्होंने इंडियन जो हमारे इंडिया के, मतलब हमारे देश की कंट्री के एपरेट्स और इंस्ट्रूमेंट जो भी मशीनरी होती है इंडियन, उसको यूज़ करने पे जोर दिया कि उसको यूज़ किया जाए बजाय अदर कंट्री से मंगाने के, सो दैट इंडिया कुड बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस। ताकि हमारा जो कंट्री है वो साइंस के फील्ड में खुद अपने ऊपर इंडिपेंडेंट हो जाए, किसी पे डिपेंड ना हो दूसरे कंट्री पे। ही
established 3 atomic reactors named Apsara, Cyrus and Zalbai. इन्होंने 3 एटॉमिक रिएक्टर्स स्टैब्लिश किए. ही एम्फसाइज्ड द पीसफुल यूज ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी. इसके अलावा सेम डॉक्टर साराभाई की तरह इन्होंने भी एनर्जी के पीसफुल यूज पे एम्फेसिस दिया कि जो एनर्जी है उसका यूज पीसफुली होना चाहिए, वर्ल्ड की शांति के लिए और वर्ल्ड की प्रोग्रेस के लिए होना चाहिए. किसी भी वर्ल्ड की या कंट्री की आगे बढ़ने के लिए पीसफुल उसका यूज होना चाहिए, ना कि किसी भी कंट्री या वर्ल्ड के हार्म को, किसी को वर्ल्ड को हार्म पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए. इन हिज ऑनर ट्रॉमी हैज बीन नेम्ड एज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. इसके बाद में उनको ऑनर करने के लिए ट्रॉमी ने जो रिसर्च सेंटर था उसका नाम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया, जो आज भी इसी नाम से जाना जाता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. ठीक है. इसके बाद में अब हमारा आता है थर्ड पर्सनैलिटी जीजाबाई. नाम जानते हैं, कभी सुना है आपने जीजाबाई का नाम? हाँ, ये शिवाजी की माता जी का नाम था. शिवाजी जो बहुत ब्रेव पर्सन थे महाराष्ट्र में, उनकी मम्मी का नाम था जीजाबाई. तो इनके बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि यू ऑल नो शिवाजी नेम. The credit of making him an enlightened and sharp personality goes to his mother. शिवाजी को इतना ब्रेव बनाने का और इतना करेजियस बनाने का जो पूरा क्रेडिट है वो उनकी मदर को जाता है, क्योंकि उनकी मदर ने उनको इतना ब्रेव और करेजियस बनाया था. कैसे बनाया था वो देखो. शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि वो खुद भी बहुत इंटेलिजेंट थी, रिलीजियस थी, धार्मिक लेडी थी, एंड फेल्ट प्राइड इन फॉलोइंग हर रिलीजन. और अपने रिलीजन को बहुत प्राउडली उसको फॉलो करती थी, अपने रिलीजन को, जो भी उनका रिलीजन था हिंदू. शी वॉज अ वुमेन ऑफ फ्रेम डिटर्मिनेशन एंड ग्रेट डिवोटी ऑफ तुलजा भवानी. उनकी जो तुलजा भवानी उनकी गॉडेस है, उसमें उनका बहुत ज़्यादा डिवोटी थी, उसको मानने वाली थी वो तुलजा भवानी. उनकी देवी जो गॉडेस थी उसको मानने वाली थी वो. एट द टाइम ऑफ शिवाजी बर्थ, जब शिवाजी का बर्थ होने वाला था, तो शी स्टेड एट द फोर्ट ऑफ शिवानेर. वो उस समय शिवानेर जो फोर्ट है महाराष्ट्र में, शिवानेर फोर्ट, वहाँ पे रहती थी. एंड प्रेड फॉर द बर्थ ऑफ ए ब्रेव एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग सन. और प्रेयर करती थी अपनी तुलजा भवानी जो उनकी गॉडेस थी कि उनको जो भी बेटा हो वो बहुत ब्रेव होना चाहिए, बहुत बहादुर होना चाहिए. शी टोल्ड हर द टेल्स फ्रॉम महाभारत. वो उनको महाभारत की टेल्स में से स्टोरी सुनाया करती थी, रामायण से स्टोरी ले लेकर उनको सुनाया करती थी, ताकि उनकी वो एनलाइटेंड हो, मतलब कि उनकी ज्ञान बढ़े, उनको ज्ञान को बढ़ाने के लिए उनको महाभारत और रामायण की स्टोरी सुनाया करती थी. और उनको अपने इंडियन कल्चर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताया करती थी. वो उनको ब्रेव बनाना चाहती थी. सो ऐसा ही हुआ. शिवाजी गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज मदर एंड गेनिंग विक्ट्री ओवर द फोर्ट ऑफ कोंडाला. उसके बाद में ऐसा ही हुआ, अपनी मदर की इंस्पिरेशन से वो बहुत ब्रेव हुए, करेजियस पर्सन बने. और उनके बाद में उन्होंने जो फोर्ट ऑफ कोंडाला था, कोंडाला जो फोर्ट है, उस पर विक्ट्री यानी कि जीत पाई. वी गेट इंस्पिरेशन ऑफ इन्फ्यूज पैट्रियोटिज्म ऑफ आवर चाइल्ड थ्रू द लाइफ ऑफ जीजाबाई. हमको भी अपने जीजाबाई की स्टोरी से इंस्पायर होकर अपने बच्चों को इस तरह से इंस्पिरेशन देना चाहिए. शी इंस्पायर्ड शिवाजी टू फेस द ग्रेटेस्ट चैलेंज एंड डेंजर फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री. उन्होंने हमारे देश के, क्योंकि उस समय तो हमारा कंट्री फ्री नहीं था ना, अंडर द ब्रिटिशर्स रूल था, मुगलों का, अदर जो देश, अदर कंट्री के जो किंग थे, उनका हमारे इंडिया पर शासन चलता था. तो उन्होंने अपनी कंट्री की फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए उनको चैलेंज को और डेंजर को एक्सेप्ट करना सिखाया कि आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो, डेंजर जो भी खतरा उसको एक्सेप्ट करो और उससे लड़ो. शिवाजी लर्न फ्रॉम हर मदर टू कीप हिज कूल. उन्होंने अपनी मम्मी से ही अपने आप को कूल रखना सीखा, इवन इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस. मतलब सर्कमस्टेंसेस में मतलब कि अगर कोई विपरीत बहुत कठिन परेशानी हो जाए तब भी अपने आप को कूल रखना चाहिए. ऐसा उन्होंने अपनी मदर से सीखा. हर मदर टॉट हिम टू मेक फ्लॉलेस प्लानिंग ऑल्सो. उसके अलावा उन्होंने अपनी मदर से प्लानिंग करना भी सीखा. समझ में आ गया. तो जीजाबाई बहुत पायस लेडी थी. पायस मतलब पवित्र और धार्मिक. इंटेलिजेंट वुमेन थी. उनको बहुत अच्छा विजन था, देखने की पावर थी, अपने
अपने इंडिपेंडेंट किंगडम को, और उन्होंने अपने शिवाजी ने अपने बेटे को भी इंस्पायर किया, स्टोरी सुनाई रामायण महाभारत की एंड बाला राजा की, और इंस्पायर्ड बाय हर शिवाजी टुक द ऑथ ऑफ इंडिपेंडेंस। इसी से इंस्पायर होकर शिवाजी ने कसम खाई थी अपने कंट्री को फ्री करवाने की। इन द फोर्थ टेम्पल ऑफ लॉर्ड रायेश्वर इन 1645 एट द यंग एज ऑफ 17, केवल 17 ईयर्स की जब उन्होंने एज थी तो उन्होंने ये कसम खाई थी कि वो अपनी कंट्री को फ्री करवाएंगे। इन द फोर्ट ऑफ टेम्पल ऑफ लॉर्ड रायेश्वर, लॉर्ड रायेश्वर के टेम्पल में 1645 में स्वराज की उन्होंने कसम ली थी कि वो अपने कंट्री को, अपने राज्य को अपना करके रहेंगे। ठीक है, तो ये 3 पर्सनैलिटीज के बारे में हमने इस चैप्टर में स्टडी कर लिया। और आज का आपका होमवर्क यही है कि आपको अपने जो PT2 एग्जाम आपके होने वाले हैं उसके लिए आप तैयारी कीजिए, इसलिए मैं आज आपको होमवर्क नहीं दे रही हूँ। आज आप स्टडी कीजिए, अपने चैप्टर्स को लर्न कीजिए।